ये जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं, ये वाराणसी स्थित तुलसी मानस मंदिर का दृश्य है। सामने राम दरबार है और उनके दाहिने तरफ श्री सत्यनारायण जी का मंदिर है जो सामने से दिखाई पड़ रहा है। ये वहाँ के पुरोहित हैं और राम दरबार के बाईं ओर यह जो मंदिर है माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहारी है। तुलसी मानस मंदिर में आने के बाद वास्तव में मानव का मानस पटल स्वच्छ हो जाता है। बाबा ने मानव जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए ही मानस की रचना की है। दीवारों पर मानस के 7 कांडों का वर्णन है। यहाँ बाल कांड शुरू हो रहा है। तुलसी बाबा के द्वारा रचित तुलसी कृत रामायण और श्री रामचरितमानस। तो दीवार पर श्री रामचरितमानस की खुदाई करके लिखा गया है। ये प्रभु श्री रामचंद्र की बचपन का दृश्य है। चारों भाई माता कौशल्या के आंगन में बचपना को बिता रहे हैं। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र अवतार के समय अपने चतुर्भुज रूप में हैं और माता कौशल्या उनसे बोल रहे हैं कि अपने शिशु रूप में दर्शन दें। जय 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 सूर्यनायक जय सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय अनुराग असुरारी। यह जो उक्ति है उस समय की है जब इनका अवतार हुआ था। ये सभी परिदृश्य दिखाया गया है और इससे हम लोग बहुत ही शिक्षा ले सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ यदि ऐसे धार्मिक स्थलों को घूमें तो हमारे बच्चे संस्कारिक होंगे। उन्हें यह पता चलेगा कि हमारे पूर्व में हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को उच्च शिखर तक ले जाने में किनका किनका योगदान है। ये हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। और इस सीढ़ी के द्वारा हम लोग प्रथम तल पे जाते हैं। प्रथम तल पे भी बहुत सारे परिदृश्य हैं। अभी श्रावण मास का जो महीना समाप्त हुआ है उस महीने में यहाँ मानस मंदिर में झांकी लगती है। मानस मंदिर की झांकियाँ बहुत ही दिव्य होती हैं। प्रथम तल पर इन झांकियों को सजाया जाता है, लेकिन श्रावण महीने में ये सभी परिदृश्य दिखाया गया है। इससे श्री तुलसी मानस मंदिर की शोभा और बढ़ जाती है। देखिए यह दृश्य है तब का जब रावण माता जानकी का हरण कर ले जा रहा है और गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध कर रहे हैं। उसी समय वो अपना खंजर निकाल करके गिद्धराज जटायु के पंख को काटा। और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने अनुज श्री लखन लाल जी के समेत गिद्धराज जटायु के उपचार कर रहे हैं और उनसे माता जानकी की जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो इन सारे दृश्यों को यदि हम अपने बच्चों को दिखाएं तो हमारे बच्चों के अंदर संस्कार बढ़ेगा। यह वह जगह है जहाँ मैत्री के धर्म को निभाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने मित्र सुग्रीव को उनके भाई
बाली से उनका राज्य दिलवाए। और यहाँ श्रावण महीने में जो झांकी लगी हुई थी उसकी एक तस्वीर है प्रभु श्री कृष्ण और राधा जी का। यह गलियारा जो है, इस गलियारे में भी झांकियाँ लगती हैं श्रावण महीने में। यहाँ एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे के अंदर 12 महीने झांकियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन चूँकि आज विश्वकर्मा पूजा था इस वजह से अभी जो है दरवाज़ा नहीं खुला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अंगद और रावण में संवाद हो रहा है। अंगद जी जब गए हैं रावण दरबार में तो अपने पूंछ का आसन बना करके बैठे थे। यहाँ युद्ध हो रहा है रावण में और प्रभु श्री रामचंद्र जी में। प्रभु श्री रामचंद्र अपने अग्निबाण से रावण को सुरधाम भेज दिए थे। यहाँ आप देखेंगे कि जब तुलसी बाबा का जन्म हुआ, यहाँ श्री जानकी समेत श्री रामचंद्र जी की झांकी है। बगल में आप देख सकते हैं यह वह दृश्य दिखाया गया है यहाँ पर जहाँ श्री तुलसी जी का जन्म हुआ है। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और उनके पिता का नाम आत्माराम था। यहाँ तुलसी जी भीख मांग रहे थे। यह यमुना नदी है। पेड़ के नीचे भयानक वर्षा से बचता हुआ नाविक जो है को दर्शाया गया है। यमुना पार अपनी सास को पालने हेतु शिशु को देती हुई ये परिदृश्य है, इसको हम लोग देखेंगे। और यहाँ श्री तुलसीदास जी का चित्र है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। बताइए, उनकी माता हुलसी जो हैं यह उम्मीद करती हैं कि इस धराधाम पर तुलसी जैसा ही पुत्र हो। यहाँ जब ज्योतिषाचार्य देखते हैं कि तुलसीदास जन्म से ही दांत लेकर पैदा हुए हैं तो बहुत तरह की भ्रांति उनके पिता के मन में डालते हैं और इस बालक को गांव से बाहर फेंक देने के लिए बोलते हैं। देखिए गांव के लोग कितने भयाक्रांत हैं। और इस परिदृश्य को दिखाया गया है। उनकी माँ, उनके पिताजी, सबके अंदर एक अजब सा भय है, यह बालक कैसा पैदा हो गया जो जन्म से ही दांत लिए हुए है। बड़ा अपशगुन माना जाता है। लेकिन एक चीज़ जानिए कि विलक्षणता सब में नहीं होती है। विलक्षण गुण इनमें पाया गया। यह प्रसव कक्ष है जहाँ तुलसी जी की माँ तुलसी जो है अपने नवजात शिशु के साथ सोई हुई हैं। तो अलग अलग दृश्य को दिखाया गया है। अलग अलग परिवेश में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इस सारी चीज़ों को दिखाया गया है यहाँ इस मंदिर में। यानी इस मंदिर में जो भी दृश्य दिखाए गए हैं वो हमारे संस्कृति और संस्कार से हैं। यदि ये संस्कृति या संस्कार हमारे अपने बच्चों में समाविष्ट हो तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को मिलेगा। हमें अपने बच्चों के साथ अपने धार्मिक धरोहर को घूमना चाहिए। जब वहाँ हम जाएंगे तो हमारे बच्चे उसके बारे में जिज्ञासु होंगे, जानेंगे, पूछेंगे, जानना चाहेंगे। और जब हम उसे इन बातों को बताएंगे, देखिए यहाँ अलग अलग तरह के दिन की चर्चा की गई है। किस दिन किस तिथि को क्या मनाया जाता है आप देख सकते हैं। अलग अलग, कभी कल्कि अवतार है, परशुराम अवतार है, दुर्गा जी का अवतार है, अलग अलग दृश्य सब लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं तुलसी मानस मंदिर में अंकित है।
यहाँ हम देख सकते हैं कैसे जो है शिवलिंग की पूजा और शिवलिंग की स्थापना हो रही है। ये इन सारी चीज़ों को जब हम अपने बच्चों को दिखाएंगे तो वे उत्सुक होंगे, वो पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे को घुमाना चाहिए। ये तुलसी बाबा का ये स्थान है, ये मेन गेट है, मुख्य द्वार है श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। इसके इसी से हम प्रवेश करते हैं और इसी से बाहर आते हैं। तो अभी मैं आपको उस जगह को दिखाऊंगा जहां हम प्रकृति के अलग अलग छवियों को देखेंगे। तुलसी मानस मंदिर का अपना जो बागान है, आप देख सकते हैं कितना रमणीक लगता है यह वाटिका। आज हम जिसको पार्क कह रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। रात्रि के समय ये दृश्य और इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। अभी फव्वारा है, आगे दिखाई पड़ रहा है, लाइटनिंग पे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यह हमारे संस्कृति का धरोहर है, यहाँ हम लोगों को हमेशा घूमना चाहिए। ऐसे तुलसी मानस मंदिर के पीछे आगे उत्तर की तरफ श्री दुर्गा